आप सभी लोग भली भांति अवगत हैं कि अभी कुछ समय पहले ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें अम्बेडकर नगर मेडिकल कॉलेज, कन्नौज मेडिकल कॉलेज, जालौन मेडिकल कॉलेज और सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत बनाए गए थे, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 70% सीटें आवंटित होती थी। लेकिन एक रिट याचिका में माननीय न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है और स्पेशल कंपोनेंट प्लान को उन्होंने नहीं माना है तथा या उनके सामने स्पेशल कंपोनेंट प्लान की बात रखी नहीं गई, जिसके कारण न्यायालय ने अनुसूचित जाति को 21%, अनुसूचित जनजाति को 2%, जो अन्य मेडिकल कॉलेजों में सुविधाएं हैं वही सुविधाएं यहाँ पर देने की बात आदेश में जारी की है। जबकि ये चारों मेडिकल कॉलेज स्पेशल कंपोनेंट प्लान जो केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार का प्लान है, केंद्र सरकार का नियम कानून है, उसका अनुपालन बीएसपी सरकार में किया गया था और अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उस आदेश को निरस्त कर दिया है। इसके लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट जारी करके राज्य सरकार को सलाह दी है कि ये स्पेशल कंपोनेंट प्लान केंद्र सरकार की नीयत के कानून के हिसाब से बनाए गए थे। ये माननीय न्यायालय के सामने वस्तु स्थिति से अवगत कराकर न्यायालय द्वारा जो आदेश जारी किया गया उस आदेश को निरस्त कराकर और गरीब वर्ग, पिछड़े वर्ग जो लोग हैं उनको स्पेशल कंपोनेंट प्लान का फ़ायदा पहुंचाए। अब उन्होंने जो बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट किया है उसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। बसपा सुप्रीमो कहती हैं, इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत उत्तर प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई थी, जिनमें भारत सरकार के निर्देशानुसार इन वर्गों को 70% सीटें आवंटित की गई थी। कितनी? 70%। अब इन चारों मेडिकल कॉलेज में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य मेडिकल कॉलेजों की भांति ही अनुसूचित जाति को 21% और अनुसूचित जनजाति को 2% आरक्षण का आदेश पारित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार कमज़ोर वर्ग के व्यक्तियों के हित को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्य प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करवाएं ताकि कमज़ोर लोगों का हित सुरक्षित रह सके। ये ट्वीट बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया है और सरकार को सलाह दी है कि न्यायालय के सामने वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत करें और न्यायालय के जो आदेश जारी किया है उसे निरस्त करें। साथियों, इस प्रकरण में आए हुए कई दिन हो गए, लेकिन जिनको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों ने संविधान बचाने के नाम पर, आरक्षण बचाने के नाम पर वोट दिया था और वो किताब दिखा रहे थे कि हम हिंदुस्तान का संविधान बचाएंगे। आपको बता दें कि विश्व में कोई हिंदुस्तान नाम का देश ही नहीं है। जब विश्व में कोई हिंदुस्तान नाम का देश नहीं है तो हिंदुस्तान नाम का कोई संविधान नहीं है, तो बचाएंगे किसको? इसीलिए ऐसे लोग जिन्होंने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति गरीब लोगों को धोखा दे करके वोट तो हासिल किया है, लेकिन जब उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं तो उनको बचाने के लिए उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े नज़र नहीं आते हैं, जिसके कारण इस वर्ग के वो लोग जो ऐसे लोगों को अपना मसीहा मानते थे, शायद उनकी आस्था पर बहुत बड़ा आघात पहुंचा है और वो सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि ये संविधान बचाना, आरक्षण बचाना तो बहुत दूर की बात है, ये साथ में खड़े भी नज़र नहीं आते हैं। साथियों, आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।